जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, अब ठीक है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान विष्णु से कहा कि आप तो अधर्मियों का विनाश करते हैं, पापों का शमन करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, ये पृथ्वी प्रताड़ित हो रही है, कुछ करिए। भगवान ने देवताओं से कहा, जाओ, इस समय मथुरा में एक राजा है उग्रसेन, उसका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्टी है। उसकी बहन है एक देवकी जो वसुदेव जी को ब्याहने जा रही है। उस देवकी के गर्भ से हमारा अवतार होगा और हम दुष्टों का संहार करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन देकर के देवताओं से कहा कि अपनी और तुम सभी गोप गोपी बन करके मेरे साथ लीला करना, ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। आज वही समय बना है कि आज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया और बाद में जब विदाई करने के लिए रथ पर बैठ करके स्वयं जा रहा था तो आकाशवाणी होती है और कहती है, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है ना, ये कोई इसके गर्भ से जो बालक होगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, ये साक्षात तुम्हारा काल होगा। कंस घबरा जाता है और कंस घबराने के बाद अपनी बहन के केसों को पकड़ता है और नीचे रथ पर पटक देता है। वसुदेव जी ने कहा, भैया कंस, एक कोई भी ऐसा भाई अपनी बहन के साथ दुष्कर्म नहीं करता है जो तू कर रहा है। कंस ने कहा, महाराज आपने सुना नहीं आकाशवाणी में कि इसके गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने कहा, ये तो कहा है, परंतु भैया अपनी बहन को मत मारो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जितने भी इसके गर्भ से बालक होंगे तुम उसको मारते जाना। तुम्हें बालकों से भय है ना, इस बहन से तो भय नहीं, परंतु बहन को मत मारो। वसुदेव जी की वाणी को कंस मान जाता है। वसुदेव जी और देवकी को आज उस दुष्ट कंस ने अपने जेल खाने में बंद कर दिया। उग्रसेन ने कहा, बेटा तू गलत कर रहा है, तो अपने पिता को ही जेल खाने में बंद कर दिया। और महाराज कालांतर में जो प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, उस बालक को देख करके माता देवकी प्रसन्न हो जाती है, परंतु भय भी है कि मेरा भाई इस सुंदर से बालक को नहीं छोड़ेगा, वो दुष्ट है। और आज वसुदेव जी ने उस बालक को लिया है, कंस के सामने पहुंच जाते हैं, कहते हैं, भैया लो कंस, इसको पकड़ो, हमने तुमसे जो वादा किया था उसे पूर्ण कर रहा हूं, इसका तुम्हें जो करना है बालक का करो। कंस ने उस बालक को देखा, कितना सुंदर रूप है, कितना कोमल बालक है, लालिमा है उसके नेत्रों में। कहा कि हे वसुदेव जी महाराज, इससे मुझे कोई भय नहीं है, ये तो प्रथम पुत्र है, मुझे तो 8वें का डर है, इसको ले जाओ। उसको जाके यथास्थान अपनी बहन के कक्ष में भेज दिया। और जैसे ही वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के देवकी के पास पहुंचे और यहाँ पर नारद जी वीणा पर तान छेड़ते हुए नारद करते हुए नारण करते हुए कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा, महाराज कैसे हो? कंस ने कहा, क्या बात बताएं भैया, बहुत टेंशन में है नारद जी। आकाशवाणी में देवकी का जो 8वां लाल है वो मेरा काल होगा, मुझे ऐसा भय है, इसलिए मुझे अब चाकस बिल्कुल तीव्र कर देना चाहिए। बोले अभी क्या हाल है? बोले अभी तो वो प्रथम पुत्र हुआ था, मैंने वापस कर दिया। नारद जी ने कहा, क्यों? हो सकता है 8वां भी वो ही हो जाए। कंस ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो 8वें बालक से डर है, प्रथम बालक से डर नहीं है। तब नारद जी ने एक पुष्प उठाया और कहा कि सुनो, हो सकता है जो 8वां है वो पहला बन जाए, या पहला है जो वो 8वां बन जाए। बोले कैसे? बोले सुनो, ये फूल है ना? बोले हाँ। कितनी पंखुड़ी का है ये? बोले 8।
यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बगल से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अब तो कंस की बुद्धि विपरीत। ये मतलब क्या है इसका? अब समझ गया। अरे नारद मैं समझ गया, जो तुम मुझसे पूछ, जो मुझे समझाना चाहते हो मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूं। और उस बालक को बुलवाने के लिए आदेश किया सैनिकों को कि जाओ उस बालक को मेरे पास लाओ। तो वो बालक आता है और कंस ने उस बालक श्रुतकीर्ति नाम के बालक को मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से 6 बालक मारे गए। जब 7वें बालक आया गर्भ में, तो वो आज योग माया के द्वारा वो बालक जो गर्भ में आ गया था वो देवकी के गर्भ से ले जाकर के नंद बाबा के घर में रोहिणी मैया जो वसुदेव जी की ही पत्नी है वहां पर स्थापित कर दिया। तो वहां पर कालांतर में उस बालक का अवतार हुआ है जिनका नाम पड़ा बलभद्र बलराम। बोले बलराम भगवान की जय हो। स्वयं शेष के अवतार हैं। अब जैसे ही 8वें बालक की आने की तैयारी होने लगी तो कंस ने सभी सैनिकों से कहा कि हे सैनिकों, जो 8वां बालक है उसके लिए ही आकाशवाणी हुई थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से वो बालक कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ताले एक की जगह 7-7 लगा दो, व्यवस्थाओं में लग जाओ, सभी चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ। और जैसे ही भगवान का आगमन होने के लिए समय बना तो सारी प्रकृति सारी दिशाएं एक जगह स्थिर हो गई हैं और उस महाविशाल विष्णु का ध्यान करने के लिए, अवतरित होने के लिए उसकी स्तुति करती हैं। हे प्रभु, अब उद्धार होने के लिए, उन दुष्टों का काल बनने के लिए आपका समय आ चुका है। प्रभु अब आप पधारिए। और आज भगवान समय बना तो 4 रूप धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा बैजंती से मालाएं, ऐसे सब देवताओं के स्वामी नारायण माता देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले विष्णुदेव भगवान की जय हो। और जैसे विष्णु भगवान प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूपे विचारी। माता देवकी के मन में बहुत ही हर्ष हुआ, आभास हो गया, क्योंकि ऐसे विचित्र स्वरूप वाले भगवत तो हमने कभी देखी नहीं है। हाथ जोड़ कर कहती हो प्रभु आप कौन हैं? विष्णु भगवान ने कहा ए मैया, मैं आपका लाल हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैया ने कहा तुम मेरे पुत्र? इतने बड़े? बालक तो छोटा होता है। ए भैया चिड़िया उड़, ये बंद करो यहां पे सब। और आज भगवान ने कहा मैया तो फिर बच्चे कैसे होते हैं? मुझे तो पता ही ना है। अरे लाला ऐसे ना हो बे, 8-8 10-10 फुट के लाला तो 1.25 हाथ के हो बे। तो मैया मुंह को क्या करने पड़ेगा? मैया ने कहा एक काम कर लाला, पहले तो अपने 4 हाथ जो हैं इसको 2 हाथ गायब कर, 2 बने रहने दे। तो आज भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए और 2 हाथ। अब मैया अब क्या करना पड़ेगा? देवी की मैया ने कहा लाला इतने बड़े हो ना तुम जी, पहले तो छोटे हो जाओ। आज भगवान बालक स्वरूप हो जाते हैं। अब मैया क्या करूं? मुझे अनुभव नहीं है बालक बनने का, तू ही बता दे। जैसा जैसा तू बताती जाएगी ना वैसो वैसो मैं मैया करता जाऊंगा। अब क्या करना पड़ेगा मैया? मैया ने कहा लाला देख, मरकत मणि कुंडल बाजूबंद जो चमकीले वस्त्र पहने हो ना, पहले इनको उतारो। भगवान विष्णु ने कहा मैया जे ना कर पाऊंगा।
बोले क्यों? बोले दुनिया हमको देख करके हंसेगी नहीं कि ये कैसे भगवान विष्णु कि जी वस्त्र उतार रहे हैं। मैया ने कहा सुन लाला, तो दुनिया के लिए होगा विष्णु भगवान, मेरे लिए मेरो लल्ला है, यदि मेरो लल्ला बन के आयो है तो वस्त्र उतार दे। भगवान ने कहा जो भी करने पड़ेगा। बोले हाँ, अच्छे लाला बने, चलो कोई बात नहीं। पीले पीले चमकीले वस्त्र पहने थे वो भी उतार दिए। अब मैया क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा लाला देख, जो भी बच्चा जन्म लेता है ना वो रोता है, वो यदि वो ना रो तो घर के लोग रोने लगते हैं। क्या मेरा बालक कहीं गूंगा बहरा तो नहीं हो गया? अच्छा मैया, तो कन्हैया विष्णु भगवान कभी रोना तो जानते नहीं है, तो मैया तू ही बता दे कैसे रोना पड़े। बोले जैसे छोटे छोटे बालक रोते हैं। तो आज भगवान विष्णु रुदन करने लगते हैं। आज माता रानी उनकी स्तुति करती हैं। कई दुई करी जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भगंता। आप स्वयं आपकी जो स्तुति वेद स्वरूप गाते हैं, नेति नेति कह वेद पुकारें, पर ब्रह्मा न पारे न पावे। जो स्वयं वेद जिनकी स्तुति करते हैं, आज वो महाविष्णु माता देवकी के सामने निर्वस्त्र है और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ का प्यार है, माँ का बच्चे का प्यार है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मती थिर न रहे। और जैसे ही मैया ने कहा लाला रोने लग, रो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। भगवान ने जो रूप बनाया था वो रूप त्याग दिया, एक छोटे से बालक के रूप में परिणत हो जाते हैं। कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमो अनूपा। जब बालक बने तो आज देवकी मैया को प्रसन्नता हो जाती है, और जैसे ही प्रसन्नता हुई तो माता रानी ने कहती हैं अब तू ही बता क्या करना पड़ेगा। वसुदेव जी बगल में बैठे थे। वसुदेव जी ने कहा देवकी मैया से, अरे देवी ये लल्ला को ज्यादा मत रोवाओ, नहीं तो इसका जो मामा है वो दुष्ट है, वो सुन लेगा तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ 6 बालक मार दिए। हाँ लाला। कन्हैया ने कहा आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा आप तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले जहाँ पर मेरा प्राकट्य हो जाता है वहाँ बड़े बड़े संकट विध्वंस हो जाते हैं, उन संकटों का नाश हो जाता है। जो हम कह रहे हैं वो सुनो। वसुदेव जी ने कहा क्या सुने? 7 गेट में 7 ताले लगे हैं, तुम्हें बाहर कहाँ कैसे ले जाएं, हम तुम्हारी रक्षा कैसे करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो। और भगवान ने अपनी युग माया से दृष्टि घुमाई है तो 7 दरवाजे 7 ताले टूट जाते हैं, बेड़ी एड़ी सब खुल जाती हैं, सूप आ जाता है। और जैसे ही सूप आया तो आज वसुदेव जी ने उस बालक को सूप में रखा है, और भगवान ने कहा कि जाओ नंद बाबा के यहाँ पर, वहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उस कन्या को तुम वापस ले आना और मुझे वहाँ पर छोड़ाना, जिसमें कंस को लगेगा कि यहाँ तो बालक होना था पर हो तो गई लाली। और आज उसी प्रकार से वसुदेव जी ने लल्ला को पलना में लिया है। और जैसे ही चलने लगे तो अब यमुना जी ने विचार किया कि कई वर्षों बाद मेरे स्वामी जी प्रकट हुए हैं, तो कम से कम इनके चरणों को तो पखार दें। हाँ, उनके सिर के ऊपर। और जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े तो पंडित जी महाराज उनके वस्त्रों को उतार दीजिए आप ठाकुर जी के। और जैसे ही आगे बढ़े तो यमुना जी आगे अपनी जगह से बढ़ने लगती हैं। वो चढ़े आई रसिया
ये चट चढ़ आई रसिया, वो चढ़ आई रसिया, ये चट चढ़ आई रसिया। मैं वसुदेव ले वसुदेव ले वसुदेव चढ़ी गोकुल को चढ़ आई यमुना। ले वसुदेव चले गोकुल को चढ़े आई यमुना। चढ़ आई जमुना या चट चढ़ आई जमुना। ओ आई यमुना विकट चढ़ आई यमुना। ले वसुदेव ले वसुदेव ले वसुदेव चढ़े गोकुल को चढ़ आई यमुना। ले वसुदेव चढ़ी गोकुल को ले चढ़ आई यमुना। जय हो। चढ़ आई जमुना या चट चढ़ आई जमुना। आई यमुना विकट चढ़ आई यमुना। ले वसुदेव ले वसुदेव ले वसुदेव चले गोकुल को चढ़ आई यमुना। ले वसुदेव चले गोकुल को चढ़ आई यमुना। जय हो। हरि बोल।